राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे
राम कृष्ण हरे। गाइए हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। ये भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गाइए गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गाइए गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल
गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। 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 नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। गाइए जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी की, श्री प्रभुपाद की। वंशी विभूषित करा, नवनीरदाभा। पीतांबर दरुणबिंब बफलदरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम्। मुखारविन्दे विनिवेशितम्।
वटस्य पत्रस्य पुटेश यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णात् तदाक्रो शदनन्य नाथा कृष्णात् तदाक्रो शदनन्य नाथा गोविन्द दामो दरमाधवेति गृहे गृहे गो पवदो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं गोविन्द दामो दरमाधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव गोविंद दामो दरमाधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित। जगन्नाथ देखी सबार हईल आनंद गाइए जगन्नाथ देखी सबार हईल आनंद
भावे ते आविष्ट हेला प्रभु नित्यानंद। भावे ते आविष्ट हेला प्रभु नित्यानंद। श्रीमुख सौंदर्य मधु बाढ़े क्षणे क्षणे। श्रीमुख सौंदर्य मधु बाढ़े क्षणे क्षणे। कोटि कोटि भक्त नेत्र भृंग करे पाने। कोटि कोटि भक्त नेत्र भृंग करे पाने। जगन्नाथ देखी सबार हईल आनंद। भावे ते आविष्ट हेला प्रभु नित्यानंद। श्री जगन्नाथ स्वामी की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, साक्षात अक्षरधाम स्वरूप यछपया धाम स्वामीनारायण मंदिर के समस्त वरिष्ठ भक्तगण, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से पधारे हुए परम आदरणीय महानुभाव, दूर दूर से आए हुए समस्त अतिथि मेहमान एवं बड़ी भारी मात्रा में इस भागवत कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम एवं सप्तम दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। गत 7 दिन मानो वैसे ही बीत गए जैसे 7 मिनट बीत गई हो। कथा सुनते सुनते मानो समय का कोई ज्ञान ही न रहा हो। भगवत कथा का ये प्रभाव है
कथा सुनने वाले का काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवत कथा समय से, काल से परे है। बहुत सुंदर इस घनश्याम महाराज के चरण कमलों में बैठकर श्री जगन्नाथ एवं भागवत कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज परम पवित्र दिन है। यह पवित्र आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और द्वितीया तिथि है। आज के इस पवित्र दिन में भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलकर संसार के जीवों को दर्शन देने के लिए आते हैं। अपने घर से, अपने मंदिर से निकलकर संसार के जीवों को अपना दर्शन देकर उन्हें पवित्र करते हैं। अतः आज ये पवित्र तिथि है और साथ ही साथ मेरे लिए बहुत सुंदर अवसर है कि जैसे आज ही के दिन जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर प्रकट होकर अपना दर्शन देकर संसार के जीव को पवित्र किए हैं, ठीक उसी प्रकार आज ही के दिन मेरे गुरुदेव राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का जन्मदिन है। परम पूज्य गुरु महाराज आज ही के दिन इस संसार में प्रकट हुए। जैसे जगन्नाथ अपने दर्शन से संसार के जीवों को पवित्र करते हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव श्रीमद् भागवत कथा को गा गाकर संसार के जीवों को पवित्र करते हैं। जिनका जीवन ही भागवत है, जिनकी प्रत्येक चेष्टा भागवत है, जिनके रोम रोम में भागवत भरा हुआ है, और ऐसे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के संपर्क में आकर हम भी थोड़ा बहुत भागवत गाना और भागवत समझना सीख गए हैं। जन्म से ही ब्रह्मचारी रहे। भारत के एक देहात में, बिहार में जिनका जन्म हुआ और बचपन से ही जिनकी भागवत में रति मति गति पूर्ण रूप से लग चुकी थी, और भागवत पढ़ते पढ़ते एक दिन श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए और जिस भागवत का प्रचार वे भारत में करते थे, प्रभुपाद की कृपा से वह भागवत भारतीय नहीं रहा, उस भागवत को इंटरनेशनल बनाकर पूरे संसार में स्थापित कर दिया। आज मैं हृदय से हमारे गुरु महाराज को धन्यवाद करता हूँ। वैसे गुरुदेव की इतनी कृपा होती है कि हम हमारे शरीर के चमड़े के जूते बनाकर उनको पहनाए, फिर भी उनका ऋण हम चुका नहीं सकते हैं। क्योंकि गुरु संसार के कलमल से, कलमशों से निकाल कर हमें भगवान के साथ संबंध जुड़ा देते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय शिष्य अपना गुरु को आत्मसमर्पण करता है। वैसे हम तो इतने जड़ हैं
कि न तो हम आत्मसमर्पण कर पाए, लेकिन फिर भी गुरुदेव की कृपा रही कि उन्होंने हमें अपनाया। आज देश विदेश में घूमकर श्रीमद् भागवत का गान कर रहा हूं, इसके पीछे एकमात्र गुरुदेव की कृपा है। किसी ने पूछा था तो मैंने उत्तर दिया था कि गुरुदेव की कृपा के पंख से उड़कर देश विदेश में घूमते हुए भागवत का गान कर रहा हूं। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं, हमारी कोई महिमा नहीं, मात्र गुरु की कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो आज गुरुदेव का जन्मदिन और जगन्नाथ रथ यात्रा, ये दोनों उत्सव एक साथ हमारे लिए तो सोने में सुगंध के बराबर है। आइए, रथ तो तैयार हो चुका है, ठीक 1-1.5 घंटे के बाद रथ यात्रा प्रारंभ होगी। जब हम रथ यात्रा में भाग लेते हैं तो क्या भाव होना चाहिए, आज कुछ इस पर चर्चा करेंगे। कई बार हम लोग जब रथ खींचते हैं तो भाव यही होता है कि मैं ही खींच रहा हूं, ये रथ जो है मेरे बल से, मेरी शक्ति से ही चल रहा है, यह भाव होता है। और बहुत जोर लगाते हैं, रथ को खींचते हैं, अच्छी बात है। लेकिन रथ को खींचते हुए जिस प्रकार से ब्रजवासी गण जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए और समस्त ब्रजवासी कुरुक्षेत्र से कृष्ण को अपने ब्रज में गोकुल में ले जाना चाहते थे, उस भाव से हमें रथ खींचना चाहिए। जैसे रथ को खींचकर हम भगवान को हमारे हृदय में बिठाना चाहते हैं, इस भाव से। इसलिए भक्तगण गाते भी हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। हे जगन्नाथ, आप हमारे नयन रूपी पथ से, नयन रूपी मार्ग से हमारे हृदय में पधारिए, हमारे अंदर आइए। तो ऐसे जगन्नाथ रथ यात्रा में किस प्रकार से भाग लेना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से हम सबको सिखाया। वैसे तो साक्षात भगवान थे, लेकिन भगवान भक्त बनकर इस धरती पर आए। भगवान ने देखा कि मैंने बहुत अवतार लिए, नरसिंह, वामन, वराह, राम, और उन अवतारों में मैंने अनेक अनेक पराक्रम किए, लेकिन फिर भी लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। तब जाकर साक्षात भगवान कृष्ण इस धरती पर आए और अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे मानव समाज को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया, यह सोचकर कि गीता सुनकर लोग अपने जीवन में उतारेंगे और अपना उद्धार करेंगे। गीता का ज्ञान देकर भगवान अपने धाम में गए। अपने धाम में जाकर भगवान ने देखा तो गीता सबके घर पर है, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। घर घर में गीता है। ऐसा कौन है हमारे भारत में जन्म लेने वाला जिनके घर पर गीता ना हो, लेकिन लाल कपड़े में बांध कर रख देते हैं, पढ़ने का समय नहीं है। भगवान ने देखा कि गीता तो मैं देकर आया, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है, अब क्या करूं। अनेकों पराक्रम किए फिर भी नहीं माने, खुद जाकर ज्ञान दिया फिर भी नहीं माने। नर्सरी में या केजी में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वह क्लास टीचर बोर्ड पर लिखती हैं ए फॉर एप्पल,
लिखो अपनी स्लेट में। तो छोटे छोटे बच्चे तो पशुओं की तरह मूढ़ होते हैं, देखते रहते हैं। वो क्लास टीचर कहती है लिखो अपनी स्लेट में ए फॉर एप्पल, फिर भी बैठे रहते हैं। बार बार कहने पर भी जब वो बच्चा नहीं लिखता है, तब वो क्लास टीचर क्या करती हैं, खुद उस बच्चे के पास चल कर आती हैं, उस बच्चे के हाथ को पकड़कर स्लेट में लिखाती हैं ए फॉर एप्पल, और अब इसको घसीटते रहो। भगवान ने स्वयं पराक्रम किए, लोग नहीं माने, स्वयं उपदेश दिया फिर भी नहीं माने, तब भगवान ने सोचा कि अब मुझे स्वयं जाना होगा, और जब तक मैं खुद